इजराइल अमेरिका ने ईरान की तेल फैक्ट्री से लेकर टॉप लीडरशिप के ठिकानों तक हमला किया। ईरान के हर स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर अटैक किया गया, लेकिन इन सब के बीच में पर्शियन गल्फ में मौजूद ईरान का एक छोटा सा आइलैंड है जो कि ईरान के लिए सोशियो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रीजन से जरूरी है। वो आइलैंड अब तक हमलों से बचा हुआ है क्योंकि ईरान के इस आइलैंड पर हमले का नतीजा खुद अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है। कैसे, आइए समझते हैं इस वीडियो में और ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये आइलैंड इतना खास क्यों है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरगांव। दरअसल ये जगह है खार्क आइलैंड, जिसकी लोकेशन है पर्शियन गल्फ में। ईरान से करीब 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड, करीब 8 किलोमीटर लंबे और 4 किलोमीटर चौड़े इस आइलैंड की अहमियत उसके साइज से कहीं ज्यादा है। ये दुनिया के सबसे जरूरी ऑयल एक्सपोर्ट हब्स में से एक है। ईरान जो भी कच्चा तेल दुनिया को बेचता है उसका लगभग 85 से लेकर 95% का हिस्सा इसी आइलैंड से निकाला जाता है। पाइपलाइन के जरिए ये कच्चा तेल पहले ईरान के बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स और लोडिंग टर्मिनल्स तक पहुंचता है और यहाँ से दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है। बदले में ईरान को डॉलर जैसी मजबूत करेंसी मिलती है। इसी पैसे से ईरानी सरकार अपनी इकोनॉमी चलाती है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कभी खार्क आइलैंड पर हमला हो जाए या ये बंद हो जाए तो ईरान की ऑयल इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका भी यही चाहता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच कई सालों से कॉन्फ्लिक्ट का इशू रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका ने कई बार सैंक्शंस लगाए ताकि ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट कम हो जाए, उसकी इकोनॉमिक रेवेन्यू घट जाए और ईरान पैसों का इस्तेमाल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर ना कर सके। बेसिकली अमेरिका चाहता है कि ईरान मजबूर होकर वही करे जो अमेरिका चाहता है। लेकिन ईरान ने तमाम सैंक्शंस लगने के बाद भी अपनी ऑयल एक्सपोर्ट्स को पूरी तरह से बंद नहीं किया है। इसके लिए उसने कुछ तरीके निकाले, जैसे कुछ टैंकर्स का ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया है ताकि कोई भी आसानी से उसका रास्ता ट्रैक ना कर पाए। इसे आम भाषा में डार्क फ्लीट भी कहा जाता है। यहाँ तक कि कुछ ऑयल शिपमेंट्स को दूसरे देशों के नाम से रीलेबल किया गया और फ्रेंडली कंट्रीज के कनेक्शन का फायदा उठाकर ऑयल एक्सपोर्ट को जारी रखा। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी बताती है कि ईरान अपने तेल को चुपचाप चीन और बाकी एशियन मार्केट तक पहुंचाता रहा, जबकि अमेरिका इस पर नजर रखे हुए था। लेकिन सवाल ये है कि जब अमेरिका को पता था कि ये आइलैंड ईरान के लिए इतना जरूरी है तो भी अटैक क्यों नहीं किया? अमेरिका और इजराइल यहाँ अटैक क्यों नहीं करना चाहते, इसे भी डिटेल में समझ लेते हैं। अमेरिका और इजराइल चाहे तो ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए खार्ग को निशाना बना सकते हैं, लेकिन अगर खार्ग आइलैंड पर कभी भी सीधा मिलिट्री अटैक होता है तो उसका असर सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा। ये एक ऐसा डोमियो इफेक्ट क्रिएट करेगा जो कि ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल मार्केट और जियोपॉलिटिक्स को एक साथ इम्पैक्ट कर सकता है, वो भी साइक्लिकल तरीके से। और इसे समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा कि अटैक के बाद क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। इसका सबसे पहला असर होगा ईरान की इकोनॉमी पर। अटैक हुआ तो ईरान का लगभग 85 to 95% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट रुक जाएगा। इसका मतलब है कि देश की फॉरेन करेंसी की इनकम अचानक से गिर जाएगी, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, राजनीति में भी तनाव आ सकता है और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। वहीं कहानी यही नहीं रुकेगी। मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बेसिक सा रूल है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमिक लाइफलाइन यानी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स पर हमला होता है तो उसका बदला लेना लगभग तय होता है। इस केस में यह मतलब हुआ कि ईरान के पास रिटेलिएशन यानी कि बदला लेने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पर्शियन गल्फ में शिपिंग को रोकना या उसे मुश्किल बना देना, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को। ये वो छोटा समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के करीब 20% तेल का व्यापार होता है। अगर ये अनसेफ हो गया तो सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई और उसकी कीमत पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर ईरान यहाँ पर नवल माइंस लगा देता है, जो कि एक तरह के पानी में छुपे हुए बम होते हैं, या मिसाइल के जरिए ऑयल टैंकर्स पर हमला कर दे, या फिर शिपिंग रूट्स को इतना रिस्की बना दे कि सेफली तेल भेज पाना मुश्किल हो जाए, तभी दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों को बढ़ा सकता है। ये भी सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा। आज लगभग हर चीज ऑयल पर निर्भर करती है। यही कारण है कि ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। जैसे ही तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट या सामान ढोने का खर्चा बढ़ेगा, फूड और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी, एयरलाइंस और शिपिंग कंपनीज का खर्च बढ़ेगा, फैक्ट्रियों में सामान महंगा हो जाएगा। यानी कि ये दिक्कतें किसी एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झटका दे सकती है। तीसरा असर ये होगा कि अगर खार्ग पर हमला हुआ तो इससे अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है। अमेरिका के गल्फ एलाइज जैसे कि सऊदी अरब और यूएई की ऑयल सप्लाई पर भी इसका असर होगा।
इसके अलावा ऐसी सिचुएशन में एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि दुनिया में तेल की सप्लाई सेफ रहे, इसके लिए भी अलग अलग देशों ने जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हुए हैं वो भी तेल की कीमत को बैलेंस कर पाने में कारगर साबित नहीं होगी। भले ही आज रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी भी तेल पर ग्लोबल एनर्जी निर्भर करती है। चलिए अब लगे हाथ थोड़ा सा खार्क की हिस्ट्री को भी देख लेते हैं। खार्क आइलैंड सिर्फ आज के कॉन्फ्लिक्ट से नहीं जुड़ा है, इससे पहले भी ये जगह स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रही है। 20वीं सदी में जब ईरान ने ऑयल प्रोडक्शन को बड़े लेवल पर शुरू किया था, तब इस छोटे से आइलैंड को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट हब के रूप में डेवलप किया गया। 1960s और 1970s में पाइपलाइंस के जरिए ईरान के बड़े ऑयल फील्ड से क्रूड ऑयल यहाँ लाया गया और फिर यहीं से जो स्टोरेज टैंक्स बने थे या लोडिंग टर्मिनल्स थे, उसके जरिए ऑयल सुपर टैंक्स को भर भर कर दुनिया भर में अलग अलग देशों में भेजा गया। खार्क आइलैंड उस वक्त से ही ईरान की ऑयल इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। फिर 1980s के दशक के दौरान मिडल ईस्ट में ईरान और इराक के बीच में पूरी तरह से एक लंबी जंग छिड़ गई थी और इस जंग के दौरान इराक ने भी कोशिश की थी कि वो ईरान की इकोनॉमी को कमजोर कर दे, इसलिए उसने कई बार खार्क आइलैंड को टारगेट किया। इराकी एयरफोर्स ने 1984 और उसके बाद के कई सालों में खार्क और उसके नज़दीकी इलाकों पर कई एयर स्ट्राइक्स किए, बॉम्बिंग अटैक्स किए, जिससे स्टोरेज टैंक्स और एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ को नुकसान तो पहुंचा था, लेकिन ईरान ने हर बार इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करके ऑयल एक्सपोर्ट को पूरा होने दिया। यानी खार्क को नुकसान तो पहुंचा, लेकिन इसे कभी पूरी तरह से बंद होने नहीं दिया गया। ये दिखाता है कि ये जगह ईरान के लिए कितनी मजबूत है। इंटरेस्टिंगली इसी युद्ध के दौरान एक नया कॉन्सेप्ट भी सामने आया था, जिसे टैंकर वॉर कहा गया था। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से पर्शियन गल्फ में ऑयल टैंकर्स और ऑयल टर्मिनल्स को निशाना बनाया जाने लगा। केवल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्री रास्तों पर भी अटैक्स हो रहे थे। पर आज खार्क आइलैंड में मॉडर्न ऑयल टर्मिनल्स, बड़े स्टोरेज टैंक्स और बड़े टैंकर्स लोडिंग फैसिलिटीज है, जहां से बड़े क्रूड कैरियर्स तक ऑयल को लोड किया जा सकता है। सिक्योरिटी के नज़रिए से भी जगह काफ़ी प्रोटेक्टेड है। ईरान ने यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम और नेवल प्रोटेक्शन तैनात किए हुए हैं ताकि ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को समय रहते बचाया जा सके। यही वजह है कि आज भी अमेरिका और इजराइल सीधे यहाँ पर हमला करने से बचते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।